एक बहुत बड़ा जो ग्रेव कंसर्न सीरियस इशू है वो स्मॉग के हवाले से है। मुल्तान का AQI 2000 क्रॉस कर गया, लाहौर का 1000 के अराउंड जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे जो हैं इससे मुतासर होंगे, और लाहौर के जो शहरी हैं उनकी एवरेज लाइफ स्पैन में से 5 साल कम हो रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा अलार्मिंग इंसिडेंट होना चाहिए, लेकिन तनकीद ये होती है कि मरीम साहिबा का स्विट्ज़रलैंड जाना शायद इंडिफरेंस है इस सारी सूरत हाल से। जी, बहुत सीरियस इशू है पोल्यूशन का, लेकिन उसके जो असबाब हैं वो वाज़ेह होने चाहिए। सबसे बड़ा सबब उसका जो गाड़ियां हैं या इंडस्ट्रियल स्मोक है जो खुद इन शहरों में से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उसमें कुछ हिस्सा जो है जो सरहद के पार से हिंदुस्तान से जो लोग वहाँ फसलें जला रहे हैं उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन है, और फिर उसके बाद छोटे फैक्टर्स हैं। तो इससे अगर हमें टैकल करना है तो इसको तो कुछ थोड़ा सा मीडियम टर्म में टैकल करना होगा, अगले 3 से 4 साल में। एक तो वफाकी हुकूमत को जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत पाकिस्तान में गाड़ियां और मुख्तलिफ जो व्हीकल्स हैं, असल इस पर बहुत बड़ा कंसर्न जो है मोटरसाइकिल और चिंची का है, जो कि बड़ी इनएफिशिएंट फ्यूल का यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इशूज उठ रहे हैं। इन सब के स्टैंडर्ड्स को टाइट करना होगा, और उसके साथ ही जो पाकिस्तान में ईंधन जलाया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म का, ना सिर्फ पेट्रोल भी और बल्कि जो LPG है उसके ऊपर भी हमें नजर दौड़ानी होगी कि किस तरह इसको जो है बेहतर किया जा सकता है। और फिर एक ऐसी चीज जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो बहुत हुआ है माजी में, लेकिन इसको सीरियसली सोचना है कि इन शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मजीद बेहतर करना है, बजाय ये कि हम इसको क्रिटिसाइज करें, इसको मजीद बेहतर करें ताकि लोग अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिल या चिंची उस पर सफर करने की बजाय वो बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है और वो भी जो यानी माहौल दोस्त होनी चाहिए। इस्लामाबाद में और कुछ हद तक लाहौर में भी नई बसें आई हैं जो बैटरी पावर्ड हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं। यही हमें जाना है कि तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो माहौल दोस्त हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच सकें, ताकि इसी के जरिए 3 से 4 साल में अगर हम ये सारे अपने जो व्हीकल स्टैंडर्ड्स, अपने फ्यूल स्टैंडर्ड्स और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पाए, वो कर सकें। और आखिरी बात ये करनी है कि सिर्फ पंजाब मुतासिर नहीं है, पेशावर का AQI भी 2000 क्रॉस किया 2 दिन पहले। अच्छा, इस पर देखें ना, नून लीग की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थी, चूँकि मैंने एक रिसर्च देखी पिछले 20 साल में सिर्फ लाहौर शहर में 70% डिक्लाइन हुआ है ट्री कवर में, और 2008 से 18 तक भी हुकूमत थी, अब फिर हुकूमत है। तो उस पर तनकीद ये होती है कि डेवलपमेंट तो की लाहौर शहर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ ने, लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस को अवॉइड कर दिया, और उसका नतीजा ये है कि लाहौर के शहरी अब लिटरली एक जहर में जो है वो सांस लेने पे मजबूर हैं आजकल। जी, ये इशू बड़ा संजीदा है, लेकिन इसको सिर्फ ठीक है क्रिटिसिज्म हो सकता है पॉलिसी के ऊपर, लेकिन शहरों ने तो पूरी दुनिया में शहरों की जो अर्बन ग्रोथ है उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हमने देखा है, खासतौर पर 20वीं सदी के आखिरी जो 50 साल थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो लिहाजा मुस्तकिल जो अर्बनाइजेशन है वो हो रही है, और अब जबकि ये कंसर्न बहुत हमारे सामने है और हमारी आंखों के सामने नजर आ रहा है, तो इसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी के जरिए भी, अवेयरनेस के जरिए भी, और जहां जरूरत पड़ेगी सजा के जरिए भी टैकल करना है। एक और बड़ा सीरियस इशू है कि हमारे शहरों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, सबर्ब्स, खास तौर पे जहां भी इंडस्ट्रियल शहर है, चाहे वो मुल्तान है या लाहौर है या पेशावर है, उसके इर्द गिर्द जो है ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो बहुत ही मुज़िर किस्म के ईंधन इस्तेमाल करके अपना काम कर रही हैं। तो इसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट कानून का इतलाक है वो भी एक हिस्सा है इस सारी चीज का। और ये जरूर है कि हुकूमत ने, और मरीम नवाज साहिबा जब तशरीफ लाती हैं, उन्होंने पहले भी इसके ऊपर काफी काम किया, लेकिन ये जो पूरी प्रायोरिटी है या टैकल होना है वो स्मॉग आने के बाद नहीं, उससे 6 महीने पहले से इसको टैकल होना। सही। चलें मुल्क की सियासत पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कॉल दी जाएगी, गंडापुर साहब ने कहा कि इस महीने
कोट अनकोट फाइनल कॉल का हम इंतज़ार कर रहे हैं, कफन बांध के निकलेंगे। रिस्पांस में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस किस्म की आप कॉल देना चाह रहे हैं फिर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो क्रैकडाउन करेंगे और फिर रोना नहीं है इसके बाद में आपने। तो बात तो यही हो रही है कि दोनों तरफ से शायद कन्फ्रंटेशन का माहौल बन जाएगा, दोबारा से लोग सफ़र करेंगे। ये हाई हैंडेडनेस नहीं है हुकूमत की कि PTI कह रही है कि हम पुरअमन रहेंगे, हुकूमत कह रही है कि आपको रुलाएंगे हम। नहीं, पहले देखिए ना, ये पूरी जो कन्फ्रंटेशन है, हमें तो कन्फ्रंट करना है वो दहशतगर्दों को जिन्होंने कोयटा रेलवे स्टेशन पर अभी दहशतगर्दी का इतना भयानक हमला किया, या उनको कन्फ्रंट करना है जिन्होंने मास्तुम में अभी 8 पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया, या इससे पहले बन्नू में एक बड़ा भयानक वाकया हुआ था जुलाई में। तो हमें तो उनको कन्फ्रंट करना है और मिलकर करना है। लेकिन PTI जो कि बज़िद है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो हैं वो बजाय अपने शहरियों पे सर्फ करने के, उन्होंने उसको वफाक पर या अपने एहतजाज के ऊपर खर्च करना है। तो अगर तो वो पुरअमन रहते हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं, और अगर वो पुरअमन रहेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन ऐसे हालात में जब पै दर पै मुल्क में दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं तो मामला सिर्फ एहतजाज को टैकल करने का नहीं होता। जो लोग उस एहतजाज के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी जिंदगियों और जान और माल की हिफाजत भी हुकूमत की उतनी जिम्मेदारी है जितनी किसी एहतजाज को टैकल करने की। तो लिहाजा ये सब इशूज उसमें जगह शामिल है, और बेहतर यही है कि जो उन्होंने अब कफन, अब जो खबर तो यही है कि कफन की बजाय वो अमरीकी झंडे सर पर बांध कर आएंगे, जिस किस्म के वो शादियाने बजा रहे हैं ट्रंप के इलेक्ट होने पर। तो लिहाजा वो अमरीकी झंडे सर पर कफन बनाकर पहनकर आ जाएं, और अगर तो पुरअमन रहेंगे तो पुरअमन तरीके से उन्हें एहतजाज की इजाजत होगी। लेकिन ये जो उनका ख्याल है कि वो अपनी मनमानी से अपनी मर्जी की जगह पर एहतजाज कर सकते हैं, इस पर जरूर एक इख्तलाफ है। लेकिन अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो आपने देखा है सवाबी में भी उन्होंने किया है, और लेकिन उनका ये ख्याल है कि सिर्फ डी चौक में ही आकर एहतजाज होगा। तो ये तो फिर मामला आज की दहशतगर्दी की सूरत हाल में एक मुश्किल सूरत है। तो उनको भी कुछ इस पर सोच विचार करनी चाहिए, और हुकूमत तो यही चाहती है कि मामला पुरअमन रहे। बड़ी मुश्किल से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया गया है, और उसको कायम रखने के लिए जरूरी है कि अब दहशतगर्दी से हम निमट रहे हैं एक और पैराए में। लेकिन सारी फोकस जो है इस पर बजाय कि हम आपस में मिलकर इस दहशतगर्दी के अफरीद से निपटें, अगर बरसरे पैकार रहेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो बड़ी मुश्किल से अब स्टेबलाइज हो रहा है। खुर्रम साहब, इस पे देखें ना, ये पाकिस्तान की तारीख भी बताती है कि कोई ऐसा एहतजाज नहीं होता इस नौयत का जो कि करने से किसी की हुकूमत ही गिर जाए। तो ये गवर्नमेंट रियलाइज़ क्यों नहीं करती कि जब इस नौयत के क्रैकडाउन होंगे या आप ओवरली सीरियस लेंगे इसको, तो उससे तो उनकी रेलेवेंस में इजाफा होगा, बिकॉज उनका तो नैरेटिव ही है कि दीवार से लगाया जा रहा है। तो अगर नॉन इंगेजमेंट की पॉलिसी आप इख्तियार कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई इतना बड़ा नुकसान गंडापुर साहब पहुँचा लेंगे आपको सड़क पर बैठ के या बाहर आकर। जी नहीं, मैं तो अगर तो किसी मुनासिब जगह का इंतखाब हो जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है तो जरूर करें एहतजाज आकर। उन्होंने पहले भी किए हैं, और हुकूमत भी इस मामले में अब उसको कुछ तजर्बा हो गया है काफी पै दर पै इस किस्म के एहतजाज को टैकल करने का। तो एक कम रिएक्शन के साथ जरूर एहतजाज करें, अपनी गुफ्तगू करें। लेकिन ये वही जमात है जो जिसको पार्लियामान में एक बहुत बड़ी तादाद होने का दावा भी है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये पार्लियामान में क्यों नहीं डिस्कस हो सकते? ये इनको जरूर इनका ख्याल है कि रेलेवेंस के लिए हमें सड़क पर आना है तो आए, किसी भी मुनासिब जगह पर आए और एहतजाज करें, अपनी बात करें। नहीं, जिस तरह आज अडयाला जेल के बाहर वो बहुत से PTI रहनुमा उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज थे, असद कैसर थे, हिरासत में ले लिया उनको, उसके बाद में छोड़ भी दिया, लेकिन मैसेज यही गया कि आप असेंबल भी नहीं हो सकते। जी, जो उस डे टू डे की कैलकुलेशंस हैं वो तो जो इस वक्त मामलात को देख रहे हैं वजीर दाखिला हैं वही इस पर बेहतर बात कर सकते हैं, या हुकूमत पंजाब है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी का अफरीत मौजूद है, थ्रेट मौजूद है, और उसको सामने रखकर ही हमें ये जो असेंबल होने का एक राइट है पाकिस्तान के शहरियों का, उसको इस्तेमाल करना है ताकि सबकी जो जानो माल है उसकी हिफाजत हो सके, सिर्फ एहतजाज करने वालों की। और इसके अलावा कोई निगोसिएशन, कोई बैकडोर बातचीत चल रही है PTI की क़यादत से कि वो अब जितना टेन्योर रह गया है
एटलीस्ट सड़कों पे आए बगैर पार्लियामान में बैठकर गुजार लें, बातचीत कर लें आपके साथ? नहीं, देखिए ये जो है ना कि पुरतशद्दुद एहतजाज या वायलेंट प्रोटेस्ट जो है उसकी धमकी देकर तो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वो उनके पास मौका मौजूद है। और असल जो हमारी नजर में इशू ये है कि ये सारा एहतजाज सिर्फ किसी एक शख्स की रिहाई के लिए है। इसमें पाकिस्तान के अवाम की खिदमत या उनकी जिंदगियों को बेहतर करना कहीं भी हमें नजर नहीं आता। अगर तो उनके पास कोई ऐसी तजावीज हैं जिसके जरिए वो समझते हैं कि कोई लेजिस्लेशन ऐसी करनी है, चाहे प्रोटेस्ट के हवाले से लेजिस्लेशन है, तो उस पर हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए अगर उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है, हर वक्त तैयार हैं। अगर मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए या जॉब क्रिएशन के लिए अगर उनके पास अगर 12 साल उनको हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से उस 12 साल का कोई भी मुस्बत नतीजा जो वो दूसरे मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ शेयर कर सकें वो सामने नहीं आया। हमारे सामने तो यही नजर आया कि अलीम गंडापुर साहब जो है वो वफाक को धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। और ऐसी देखें गुफ्तगू ये भी हमारे सबके ज़हन में है कि ठीक है, सियासत में और जलसों में इस तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन ये हर जलसे में जो है वो कफन की बात और जनाजों की बात, देखिए जो स्पीच है खासतौर पे सियासी तकरीर जो है वो सिर्फ बेजरर नहीं हो सकती कि जो मर्जी कह गुजरे। अगर उसके अंदर एक जुर्म या उसके अंदर एक तशद्दुद का आंसर होगा, या आइन का आर्टिकल 19 ये कहता है कि इंस्टिगेशन है टू कमिट अ क्राइम, तो वो फिर कवर्ड नहीं है। और वो अगर मुस्तकिल तौर पे ऐसी गुफ्तगू होगी तो फिर हुकूमत को भी उसको रोकने के लिए या किसी भी होने वाले नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अपना इंतजाम करना होगा। चलें।